नमस्ते परमेशानी रासमंडल वासिनी रासेश्वरी नमस्तेस्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिय कृष्ण प्राणाधिक प्रिय। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, राधा अष्टमी का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। यह त्योहार सबसे पूजनीय त्योहारों में से एक है जो देवी राधा और प्रिय राधा रानी को समर्पित है। इस दिन राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह त्योहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कि इस बार अष्टमी तिथि कब पड़ रही है, कब से आरंभ होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, राधा अष्टमी का महत्व क्या है और राधा अष्टमी के दिन व्रत पूजा का अनुष्ठान किस प्रकार करें। तो आइए फटाफट से जानकारी को शुरू करते हैं। इस बार का राधा अष्टमी का त्योहार 11 सितंबर 2024 बुधवार को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 10 सितंबर 2024 यानी मंगलवार रात्रि 11:11 से होगा और यह समाप्त होगी 11 सितंबर 2024 बुधवार को रात्रि 11:46 पर। तो इस प्रकार उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 11 सितंबर 2024 बुधवार को है, इसीलिए राधा अष्टमी का त्योहार भी इसी दिन मनाया जाएगा। पूजा का विशेष मुहूर्त इस दिन मध्याह्न के समय में किया जाता है, क्योंकि उसी समय में यह पूजा अति फलदायी मानी जाती है। तो यह मुहूर्त रहेगा 11 सितंबर 2024 बुधवार को सुबह 10:29 से दोपहर के 12:57 तक। तो आइए जान लेते हैं कि राधा अष्टमी का क्या महत्व है। इस दिन को सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। इस दिन को राधा जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और यह दिन पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और भक्त इस दिन को बहुत खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। राधा देवी जो लक्ष्मी जी का ही अवतार हैं, वे भगवान कृष्ण की अति प्रिया हैं और इस दिन राधा जी धरती पर अवतरित हुई थी। और पता है, राधा जी के अवतरण की भी बहुत ही रोचक सी कथा है, वो हम आगे वीडियोस में सुनेंगे। किंतु बस एक बात बता रहे हैं, जब राधा जी अवतरित हुई थी तो उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। उसके कुछ दिन बाद यानी कि कुछ महीनों बाद जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, तब राधा रानी ने प्रथम रूप में भगवान कृष्ण को देखने के लिए ही अपनी आंखें सर्वप्रथम खोली थी। तो इतना पवित्र है उनका प्रेम कि उनके बारे में बात करते या सुनते हुए भी रोमांचित मन हो जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि किस प्रकार से आप राधा अष्टमी के दिन पूजा अनुष्ठान कर सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिए और फिर अपने घर व पूजा कक्ष को साफ कर लीजिए और जहाँ पर भी आपको पूजा करनी है वहाँ पर आप साफ सफाई करके एक पट्टा बिछाकर उस पर देवी राधा रानी की मूर्ति ले सकते हैं। उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें सुंदर पोशाक और आभूषण पहनाएं और मूर्ति के सामने देसी घी का दिया जलाएं। वे राधा रानी को श्रद्धा अनुसार फूल व माला अर्पित करें। राधा रानी के लिए मीठे व्यंजन बनाएं, भोग प्रसाद या अन्य प्रसाद जो भी आप बना सकते हैं वह चढ़ाएं और मूर्ति का आह्वान करने के लिए मंत्रों का जाप करें। राधा रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्त भजन गाकर और राधा अष्टकम का पाठ करके भी इस दिन के जश्न को पूर्ण करते हैं। राधा रानी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करें और देवी के प्रति आभार प्रकट करें। बताया जाता है कि राधा रानी के पूजन में भोग का विशेष महत्व होता है। इस दिन आप उनके मनोवांछित भोग लगाकर उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप किशोरी जी को मालपुए का भोग लगाएं।
कहा जाता है कि पूजा थाली में मालपुए शामिल करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और ग्रह कलेश की समस्या से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा राधा रानी के भोग में रबड़ी और फल भी शामिल कर सकते हैं। माना जाता है कि इन सब राधा रानी की मनपसंद चीजों को भोग लगाने से किशोरी जी प्रसन्न होती हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और भोग मंत्र, जब राधा रानी को भोग अर्पित करेंगे तब कुछ मंत्रों का जाप अवश्य करें। मान्यता के अनुसार कुछ एक मंत्रों के बिना राधा रानी भोग को स्वीकार नहीं करती हैं, तो यह मंत्र जाप अवश्य करें। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ग्रहान् सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी प्रसीद परमेश्वरी। इस मंत्र का अर्थ है कि हे राधा रानी जी, जो भी मेरे पास है वो आप ही का दिया हुआ है। मैं आपको आपका दिया हुआ ही अर्पित करती हूँ या करता हूँ। मेरे इस भोग को आप स्वीकार करें और प्रसन्न हों। ऐसी ही और मंत्र जाप व रोचक जानकारियों के साथ में हम फिर से प्रस्तुत होंगे आपके सामने। अभी के लिए विदा दीजिए और कृपया हमें सब्सक्राइब करके जाएं और एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव।